हेलो। आज फिर से एसोसिएशन टॉपिक के साथ आया हूँ और एसोसिएशन टॉपिक को जितना डिफाइन किया जाए उतना कम है। एक बार एक गधे का मालिक घोड़ों के तबेले में अपने गधे को ट्रेन कराने ले गया और जहाँ पे घोड़ों का ट्रेनर था उससे कहने लगा इसको आप ट्रेन कीजिए। बहुत मना करने के बावजूद गधे का मालिक नहीं माना। घोड़े का जो ट्रेनर था उसने कह दिया कि यहाँ पे आप इसको रख तो दें, बट यहाँ ये जीत नहीं पाएगा। मगर गधे का मालिक था जो मानने को तैयार ही नहीं था और वो रख के चला जाता है। कुछ समय बाद जब घोड़ों की रेस होती है तो गधा का नंबर लास्ट ही आता है। फिर दोनों का आमना सामना होता है, गधे के मालिक का और घोड़ों के ट्रेनर का। उससे वो कहते हैं कि इसको ले जाओ, वो फिर नहीं मानता है गधे का मालिक, फिर छोड़ता है। फिर कुछ समय बाद रेस होती है, फिर गधा हार जाता है। फिर दोनों का आमना सामना होता है, घोड़े का जो ट्रेनर होता है उसका और गधों का जो मालिक होता है उसका। फिर जिरह करता है गधे का मालिक, फिर से रखता है। और जब तीसरी बार फिर रेस होती है तो फिर घोड़े की जो रेस होती है उसमें गधा आखिरी नंबर पे आता है। फिर दोनों का आमना सामना होता है। फिर गधे का मालिक बोलता है थैंक यू। तो घोड़े का जो ट्रेनर होता है वो बड़ा गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। वो कहता है तुमने मेरा समय बर्बाद किया, इस गधे को यहाँ रख के आपने मेरा समय ख़राब किया, और ये गधा घोड़ों के बीच में जीत ही नहीं सकता था। तो जो गधे का मालिक था वो कहता है कि बिल्कुल मुझे मालूम है यहाँ जीत नहीं सकता था, बट जब भी गधों की रेस होगी वहाँ पे ज़रूर फर्स्ट पे आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप ऐसे ग्रुप में रहिए जहाँ पे आप हार भी जाएं तो भी आपकी योग्यता में इम्प्रूवमेंट आए। आप ऐसे ग्रुप में मत रहिए जहाँ पे सब डफर हों और आप जीतते रहें, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं थी, उनकी काबिलियत नहीं होने के कारण आप जीत रहे थे। आप ऐसे ग्रुप में रहिए जहाँ पे काबिलियत भरी हुई हो, और आप अगर वहाँ हारेंगे भी ना तो आप वहाँ जीतने वाले बन जाएंगे जहाँ पे आप जीत सकते हैं। कीप कंटिन्यू।